आज जो शपथ ग्रहण समारोह के दरमियान किन मुद्दों पर आप इस स्वयंसेवक संघ को आगे ले जाना चाहेंगे? सामाजिक स्तर से, राष्ट्र के स्तर से जो विकास के बिंदु हैं, उन सबों पर एनजीओ का विचार रहेगा और जहां तक संभव हो सकेगा हम विकास की गति को तेज करेंगे। आज अभी जब यह प्रोग्राम चल रहा था तो आप लोग जब हम सभी से रूबरू हो रहे थे तो आप लोग सीएसआर की बात बार बार कर रहे थे। क्या आपको लगता है कि पूर्व से जो सीएसआर में इतने सारे जो व्यवधान उत्पन्न हो रहे हैं उसको रोक कर आप बेगूसराय जिले का उद्धार कर पाएंगे? निश्चित रूप से हम सभी संगठित होकर के और इसके संबंध में अग्रेतर कार्रवाई के लिए हम सब आगे जैसा रूप होगा, आंदोलन का भी रूप अगर होगा तो उसके लिए हम पीछे नहीं हटे। पहले तो ये बताइए संघ का काम क्या है, ये क्या है, आज क्या था, पहले ये बताइए। आज का कार्यक्रम तो शपथ ग्रहण समारोह विशेष करके था और आम सभा थी, है ना। लेकिन आज के ही कार्यक्रम में हमारे बहुत ऐसे भाई एवं बहनें विचार प्रस्तुत किए हैं, जिस विचार पर मंथन किया जाएगा और जो विचार किया गया है आगे भी इसका हम लोग व्यावहारिक रूप से चाहेंगे पालन करने। चुनाव से पहले कई संगठन सामने आए और आरोप लगा रहे थे कि इस चुनाव में मनमानी हो रहा है। क्या था मामला और क्या वो लोग अब इससे अलग रहेंगे या वो लोग भी इस महासंघ में रहेंगे? ये नहीं, कोई मनमानी नहीं हुई है। सबों के सहयोग से जितनी भी संस्थाएं हैं, हो सकता है विशेष कार्य होने के कारण उपस्थित नहीं हुए हों, है, लेकिन जितनी भी संस्थाएं हैं सबों का सहयोग इस महासंघ के प्रति है। चुनाव में भागीदारी निभाए हैं और आगे भी विश्वास है कि हम लोग एक साथ होकर के काम। मनमानी का आरोप लगा रहे थे, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने किया था, मनमानी का आरोप लगा रहे थे कि ये चुनाव मनमानी ढंग से आरोप प्रत्यारोप का कोई अंत नहीं होता है। हो सकता है ऐसा हो, लेकिन ऐसी कोई दुर्भावना नहीं है कि इन भाइयों के साथ जो मनमानी हुआ है। जो भी हुआ प्रक्रिया के अंतर्गत चुनाव और चयन जो भी हुआ है सब चुनाव के अंतर्गत ही हुआ है और निर्विरोध भी हुए हैं। अगर विरोध चूँकि अब शपथ ग्रहण समारोह आपका हो चुका है तो कौन कौन से मुद्दे हैं आप लोगों ने तय किया होगा कि किस किस मुद्दे पर काम करना है, किन किन मुद्दों पर काम करना चाहेंगे? बेगूसराय में तो बहुत सारी समस्याएं हैं, जनता को बहुत सारी समस्याओं से आए दिन रूबरू होना पड़ता है। मुद्दे तो बहुत हैं और बहुत से मुद्दों का भी संजय गौतम जी, आशा बहन या गुप्ता जी और सब हमारे सदस्यगण रखे हैं। उन पर गहन विचार किया जाएगा और उसका कार्य रूप देकर के हम लोग चाहेंगे सरकार से, जिलाधीश से, जहां तक हो हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करें। परिचय दीजिएगा सर। जी, परिचय। मेरा नाम रामदेव मिश्र, मैं डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र संस्कृत शिक्षण संस्थान बेगूसराय चाक से इस संगठन के सब सचिव हैं। आज शपथ ग्रहण रखा गया है। आज का शपथ ग्रहण समारोह बहुत अच्छा रहा, सफल रहा, सभी का सहयोग अपेक्षित रहा है और हमारे जितने भी महासंघ के से जुड़े हुए हमारे सदस्य हैं सब लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सभी लोगों का सहयोग रहा है। परिचय दे दीजिए सर। मेरा नाम प्रमोद कुमार झा है और ये पूरी चुनाव प्रक्रिया हम अपने ही संरक्षण में किए। सभी लोगों ने पूर्व में भी हमें जिम्मेवारी दी थी, उसका भी मैंने निर्वहन किया और इस बार भी समय से पूरी निष्ठा के साथ बिना किसी दबाव से के और ईमानदारी से मैंने कार्य का निर्वहन किया। अभी पूछ ही देता हूँ मैम, चूँकि आज शपथ ग्रहण समारोह हुआ है और आपने बहुत ही अच्छे से आज मुखातिब भी हुई आप, तो CER और CIR पे क्या योजना बनी है, क्योंकि ये आज जनता की ज़रूरत है? बिल्कुल आपने सही कहा कि आज बेगूसराय जिला स्वयं सेवी महासंघ के चुने हुए नए पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण हुआ है और शपथ ग्रहण के साथ ही हम लोगों ने इनके समक्ष कुछ चुनौतियाँ रखी हैं। जब कार्य करने निकलेंगे तो चुनौतियाँ ये हैं कि बेगूसराय में जो दबे कुचले शोषित या वंचित लोग हैं, जिन्हें आम सुविधाओं से वंचित रखा गया है, जिसमें स्वास्थ्य है,
शिक्षा है, ये जो हमारा CSR फंड है, हमारे यहाँ जो इंडस्ट्री है उनका अपना एक रूल एंड रेगुलेशन है हमारे गवर्नमेंट की ओर से कि 8 किलोमीटर के रेडियस में अपने स्वास्थ्य देखना है, शिक्षा देखना है, पर्यावरण देखना है, शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना। तो हम लोग लगातार देख रहे हैं कि बेगूसराय के इंडस्ट्री से मिलने वाला CSR फंड बेगूसराय के लोगों को नहीं मिल पा रहा है, विर्स जाकर दूसरे ज़िला में लग जाता है। अब इनकी जो हमारे पदाधिकारी हैं, इनकी चुनौती है कि किस तरह वो प्रशासन की मदद लेकर इंडस्ट्री जो यहाँ पे चल रही है वहाँ के HR में जाकर बात करके उस CSR फंड का प्रयोग बेगूसराय के लिए करें, क्योंकि विषैला धुआं हम पीते हैं, जल स्तर हमारा घट रहा है, लेकिन इस इंडस्ट्री से हमें कोई लाभ नहीं हो रहा है। हमें जो हमारे लोगों को वहाँ पर डोमिसाइल के ज़रिए जॉब मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा। तो अब आगे जो हमारी गतिविधि होगी और जो हमारी टीम का काम होगा वो ये होगा कि किस तरह बेगूसराय में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर कराई जा सके, उस फंड का प्रयोग करके शिक्षा व्यवस्था में बेहतरी लाया जा सके, प्रदूषण रोकने पर काम करना है और उस फंड के द्वारा जहाँ जहाँ भी लग रहा है कि ज़रूरत है काम करना है, उन तमाम पहलुओं को जा कर के देखना है, समझना है। चुनौतियाँ बड़ी हैं लेकिन मुश्किल नहीं, नामुमकिन नहीं, सब लोग साथ चलेंगे और मुझे लगता है कि आने वाले समय में रिजल्ट दिखेगा। हम लोग जितनी भी यहाँ पे इंडस्ट्री चल रही है वहाँ बात करेंगे उस फंड को बेगूसराय के लोगों के लाभ के लिए, जो उनका अधिकार है, जो एक कानूनी प्रक्रिया भी है कि उसका हमें लाभ मिलना चाहिए, उसे लाने का और काम करने का प्रयास होगा। जितने हमारे छोटे संगठन हैं उन्हें भी जोड़कर आगे बढ़ाने का काम होगा। तो CSR फंड निश्चित ही आगे प्रयास होगा कि बेगूसराय के लोगों के लिए लाया जाए और उसका उपयोग, उसका लाभ आने वाले समय में नजर आएगा। आपका परिचय? डॉक्टर शगुफ्ता ताजवर, निगम पार्षद बेगूसराय नगर निगम और जिला स्वयं सेवी महासंघ की संरक्षक के तौर पर आज मैंने शपथ लिया है।